धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। नीतीश कुमार द्वारा फिर से एक बार पलटी मारने की वजह से और हाथ से गई सत्ता के बाद पहली बार बिहार के दौरे पर पहुंचे अमित शाह यूं तो 2 दिन बिताने के बाद दिल्ली वापस लौट आए हैं, लेकिन बिहार में रहते हुए उन्होंने कुछ ऐसे बोल बचन कह डाले हैं, कुछ ऐसी हरकतें, कुछ ऐसे कारनामे उनके कैमरे पर रिकॉर्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से वो बिहार ही नहीं देश भर में मजाक का पात्र बन गए हैं। अब वो कोई राहुल गांधी तो है नहीं जो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार रात दिन पप्पू पप्पू बताते हुए उन तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू कराने लग जाए। तो हमने ये एक रिपोर्ट तैयार की है 3 हिस्से में। पहले पहलू में आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले को लेकर मीडिया और भाजपा क्या कह रही है, और दूसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि रैली को लेकर अमित शाह की क्या क्या किया जा रहा था भाजपाइयों के जरिए, और तीसरे हिस्से में आपको बताएंगे कि कैसे मजाक का पात्र बने हुए हैं अमित शाह। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। खबर के पहले हिस्से में कुछ खबरों से आपको रूबरू करा देना ज्यादा बेहतर समझता हूं। जैसे आप ये खबर देख सकते हैं, इस खबर में बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह बिहार में उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव और मायावती की तरह भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा रखेंगे। जैसे उन पार्टियों का एक मुख्यमंत्री चेहरा होता है, वैसे यहां भी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, चेहरे के आधार पर, उम्र के आधार पर चेहरा बनाया जाएगा। ये खबर प्रचारित प्रसारित की जा रही है। जिन चीज़ों से अमित शाह का मजाक उड़ रहा है उन चीज़ों को लोगों के सामने नहीं लाया जा रहा है। अब दूसरी खबर ही आप देख सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार का एक जिला है गोपालगंज, जिसे आप कह सकते हैं ये लालू प्रसाद यादव के परिवार का एक गढ़ है। वो वहाँ के एक मंदिर में पहुँच गए हैं उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, और वो चप्पल पहनकर पहुँच गए हैं। ऐसा करके उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर दिया, लेकिन ऐसा करके उन्होंने धर्म विशेष यानी कि मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की है और अपनी एक धर्मनिरपेक्ष छवि को और बेहतर बनाने की कोशिश की है। ये कर रहे हैं भाजपा, ये कर रहा है मीडिया। अब तीसरी खबर आपको और दिखाना चाहता हूं। ये हैं लल्लन सिंह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और ये हैं मिस्टर सुशील मोदी जो पहले डिप्टी सीएम हुआ करते थे, लेकिन 2020 के बाद से भाजपा ने इनका पत्ता काट दिया। राज्यसभा का सांसद बना रखा है, केंद्र में अभी तक मंत्री नहीं बनाया। बेचारे कोशिश बहुत कर रहे हैं। तो लल्लन सिंह और सुशील मोदी के बीच कुछ तीखी नोकझोंक चल रही है अमित शाह की रैली को लेकर, दौरे को लेकर। तो उसको भी मीडिया खूब बड़ा चढ़ाकर दिखा रहा है, भाजपा खूब बड़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं। तो ये सब किया जा रहा है, लेकिन वो तस्वीरें नहीं दिखाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, जिससे अमित शाह मजाक का पात्र बन रहे हैं। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। खबर के दूसरे हिस्से में कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप्स आपके सामने रखना चाहता हूं जो वायरल किए जा रहे हैं वहां के स्थानीय मीडिया के जरिए। हम इन ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि ये ऑडियो वहां पे वायरल हो रहे हैं और चर्चा का विषय बने हुए हैं, और इन ऑडियो में दावा किया जा रहा है कि भाजपाई बड़े बड़े व्यापारियों को, बड़े बड़े कारोबारियों को धमकी दे रहे थे, धमका रहे थे, फोन कर रहे थे और कह रहे थे कि अमित शाह की रैली होने वाली है, उसके लिए कुछ निकालो। सुन लीजिए आप भी। हाँ हेलो। हाँ एमओ साहब, हम आपसे बोल रहे हैं तुरंत। आप बोले थे रात में जो हम फिर वो भीड़ से निकलेंगे, बात करेंगे, अब तो बात किया नहीं। बोलिए। उसमें कैसे हम लोग को सहयोग करिएगा? विधायक जी को सो बोलिए। किसको? विधायक जी का जो रैली है अमित शाह जी वाला, उसमें हम क्या सहयोग करेंगे? जैसे माननीय नरपतगंज विधायक की ओर से हम बोल रहे हैं, उसमें सहयोग करना है रैली में थोड़ा भाई साहब। हम क्या सहयोग कर पाएंगे बताइए। हम क्या बताएंगे, आप समझते ही होंगे जब इस प्रोफेशन में है तो। ऐसा नहीं है अभी। ऐसा नहीं है? नहीं अभी नहीं है कुछ ऐसा। अब पूरा जिला का जो एमओ साहब सबको मदद कर रहे हैं, तो कैसे हो रहा है? अच्छा ठीक है, सामने आइएगा, बात करेंगे। कहाँ आप रहते, कहाँ जो सामने आएंगे जो बताइए ना हमको। डेरा फारबिसगंज। हम फारबिसगंज अभी आ रहे हैं। अब कहाँ मिलेगा हमको बताइए, हम मिल लेंगे आपसे। और जगह बता दीजिए ना, अब हम पहुंच जाएंगे वहाँ 15-20 मिनट। हम यही क्या कहते हैं, दुर्जनी फील्ड के पास रहते हैं। अच्छा ठीक है सर। हाँ संतोष साहब। अरे आपको विधायक जी बुलाया था, आप आए नहीं। आए भी विधायक जी अभी वेट करके चले गए। बड़ा न बोले थे बड़ा बिजी इधर शेड्यूल, संडे को ही फुर्सत रात में आएंगे फारबिसगंज 8-9-10 बजे, तो आप मिल जाइएगा। 8-9 बजे तो नहीं, मतलब आपको तो बोले थे कि अनुमंडल आ जाते तो हम 6 बजे तक। डेरा पे मिलिए ना हमसे। अनुमंडल कहाँ जाएंगे, हमारे गाड़ी में बोर्ड है 1 लाख लोग देखेगा हम आपसे भेंट कर रहे हैं, तो यही प्रचार कराने जाएंगे थोड़े हम।
हाँ। अब डेरा पे कहीं या मिल लीजिए कहीं, आप डेरा के सामने हमसे रोड पर मिल लीजिए। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो हम ठीक है। 8-9 बजे आएंगे, क्या उम्मीद करेंगे, क्या मदद करिएगा आपको, हमको बता दीजिएगा तो हमको आइडिया रहेगा। और सब कैसे मदद कर रहा है आपको? 2-5 किया है सर, हाँ। 25,000 व्यवस्था रखिएगा, उसमें देख लीजिए जो थोड़ा बहुत 19। सुन लिया आपने कि कुछ निकालने के लिए किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। ये तो कुछ ऑडियो क्लिप्स वायरल हो गए हैं, इसके अलावा पता नहीं और लोगों के साथ क्या क्या हुआ होगा। सबको डर है सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का, ना जाने किसको भेज दिया जाएगा। खैर चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। जी हां, अब बात करते हैं उन तस्वीरों की जिसकी वजह से अमित शाह मजाक का पात्र बन रहे हैं। तो उनका एक छोटा सा वीडियो सबसे पहले आपके सामने रख देता हूं, जिसमें वो पूर्णिया को पूर्णिया नहीं कह पा रहे हैं और खगड़िया को खगड़िया नहीं कह पा रहे हैं। उन्हीं की जबानी सुन लीजिए। पूर्णिया खड़गिया खगड़िया। सुन लिया आपने। अब काश ऐसा राहुल गांधी ने बोल दिया होता या विपक्ष के किसी नेता ने बोल दिया होता तो भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने आसमान को सर पर उठा लिया होता। लेकिन क्योंकि ये भोंपू मीडिया द्वारा घोषित चाणक्य हैं, इसलिए इनके खिलाफ बोलने की औकात, बोलने की हिम्मत दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों में नहीं है। अब इनका एक दूसरा वीडियो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिसमें अमित शाह बता रहे हैं कि पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया है और हवाई अड्डे से लोगों ने उड़ना शुरू कर दिया है। ये बात सुनने के बाद जब लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं तो अमित शाह कह रहे हैं जबरदस्ती के ताली तो बजा दो। पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया, लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है, हर एक के घर में। सुन लिया आपने, ये चाणक्य हैं, गृह मंत्री हैं, देश के सहकारिता मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे ताकतवर व्यक्ति माने जाते हैं। बल्कि लोग तो आज ये कहते हैं कि देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति यही हैं। नरेंद्र मोदी भी इनके सामने कोई मायने नहीं रखते हैं। तालियां बजवा रहे हैं जबरदस्ती लोगों से, ये इनका स्तर हो गया है। लेकिन दलाल मीडिया बता रहा है कि अमित शाह ने जाके वहां पे ये कर दिया, अमित शाह ने जाके वहां पे वो कर दिया और 2024 में वो नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद यादव को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो बात लालू प्रसाद यादव की हुई तो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि अमित शाह पूरी तरह पगला गए हैं। सर, अमित शाह बिहार दौरे पर है, वो लगातार आप लोग कुछ सवाल उठा रहे हैं। अमित शाह बिल्कुल पगलाए हुए हैं। तो उनकी सरकार वहाँ से साफ हो गया और 24 में भी सफाया होने वाला है, इसलिए वो दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, बोल रहे हैं जंगल राज, ये राज, वो राज। आई गुजरात में जब थे तो क्या किए थे, अपना नहीं देखा। जंगल राज आ जाएगा बिहार में फिर? नहीं, उनका जंगल राज था गुजरात में जब ये थे वहाँ। सुन लिया आपने लालू प्रसाद यादव को। तो लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर कह दिया है कि पगला गए हैं, इसलिए उल जलूल कुछ भी बोल रहे हैं। और असल में जंगल राज तो ये लोग गुजरात में चला रहे थे। इससे कोई इनकार भी नहीं कर सकता है कि इनके रहते हुए वहां के गृह मंत्री का मर्डर हो गया, आज तक नहीं पता चला पाया। दुनिया भर के एनकाउंटर हो गए, दुनिया भर के दंगे बवाल, ना जाने क्या क्या हुए। किसी लड़की का जो है जासूसी कराई जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इनको तड़ीपार किया जा रहा था और यहाँ के मुकदमे को महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में ट्रांसफर किया जा रहा था। तो असल जंगल राज तो वही था। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी वैसे वैसे आपके सामने रखने की कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।